जय हिंद एवरीवन। जीएस वाली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है। क्वेश्चन हमारा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया अभी 1 दिसंबर को। कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। होता क्या है, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुआ था। तो कह सकते हैं आप 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? बीएसएफ स्थापना दिवस मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सिरपुर को, किसको? सिरपुर को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग प्रदान करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये देखिए, जो सिरपुर है ना, वो छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है जिसको जो है यूनेस्को का टैग देने का टैग प्रदान करवाने का कोशिश किया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कहाँ का है ये, आपका है छत्तीसगढ़ का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है। दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। कल अभी मैंने आपको यही पढ़ाया है। ओके, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो ये दिया गया है बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें बताएं बेंगलुरु जो है किसकी राजधानी है। बेंगलुरु जो है किसकी राजधानी है, ये हमें आप कमेंट करके बताएं। ओके, ये हमारा आपसे क्वेश्चन है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का पदभार संभाला है। किसका? युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण, यानी कि इसका जो है प्रोडक्शन होगा और अधिग्रहण होगा। इसके नियंत्रक का पदभार अभी किसने संभाला है? तो ये संभाला है संजय साधु ने। किसने? संजय साधु ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में, यानी कि वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है। तो भारत ने इसमें अभी जो है 8वीं रैंक हासिल किया। कौन सी? 8वीं रैंक हासिल किया। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वित्त वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगी। कह रहा है कौन सी राज्य सरकार 2026 में 40,521 सोलर पंप बांटेगी। तो ये कौन करेगा? ये करेगा हमारी गवर्नमेंट, यानी कि हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 18 मंडल। कितने मंडल? 18 मंडल, 75 जिले। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है 351 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 351 तहसीलें हैं। और कुल ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में जो है 59,073 है। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 59,073 है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के नाम की बात करें तो 1836 से 1877 तक उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो था उत्तरी पश्चिमी प्रांत। क्या नाम था इसका? उत्तरी पश्चिमी प्रांत। बट होता क्या है, 1877 से 1902 के बीच में इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम हो गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। आगरा और एवं अवध। और 1902 से 1937 तक इसका नाम रहा आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। क्या नाम था इसका? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। अवध का संयुक्त प्रांत।
और 1937 से इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत, जो कि 1937 से इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत, जो कि 24 जनवरी 1950 तक रहा ऐसा। कब तक? 24 जनवरी 1950 तक ऐसा रहा। और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि आप जो है उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान गए। ठीक, कब इसका नाम क्या क्या था। ठीक है, अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो देखिए थोड़ा सा इसकी राजधानी की चर्चा भी कर देते हैं। 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी, राजधानी वो कहाँ थी इसकी? 1836 से 1858 तक इसकी राजधानी जो है वो आगरा थी। कहाँ थी? आगरा थी। बट 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी क्या रही? इसकी राजधानी रही इलाहाबाद। इलाहाबाद। और 1921 से 1935 तक इसके राजधानी का नाम था आंशिक लखनऊ। क्या नाम था? लखनऊ था, वो भी कैसा? आंशिक। और 1935 से, कब से? 1935 से 1935 के बाद कह सकते हैं, 1935 के बाद इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था, वो पूर्ण रूप से लखनऊ हो गया। क्या हो गया? पूर्ण रूप से लखनऊ हो गया। पूर्णतः लखनऊ हो गया। ओके, यानी कि ये सारे पॉइंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है डेली टू डेली ऐसे कुछ चीजें आपको बताते रहेंगे, ताकि जो है यूपी जीके भी आपका नियर बोर्ड समझ में आ जाए सारी चीजें। तो हमने क्या देखा? हमने देखा उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में। हमने देखा 1836 से 1877 तक इसका नाम था उत्तरी पश्चिमी प्रांत। 1877 से 1902 तक इसका नाम था उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। फिर हमने देखा 1902 से लेकर के 1937 तक इसका नाम था आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। फिर हमने देखा 1937 से 24 जनवरी 1950 तक इसका क्या नाम रहा? इसका नाम रहा संयुक्त प्रांत। पर 24 जनवरी 1950 से इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। हमने देखा फिर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो जानते, वो भी कई बार चेंज हुआ है। हमने देखा 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आगरा थी। 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी जो है वो इलाहाबाद थी। 1921 से जो है 1935 तक इसकी राजधानी आंशिक लखनऊ था। और 1935 के बाद इसका राजधानी जो है पूरी रूप से या पूर्ण रूप से लखनऊ हो गया। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए किस राज्य में प्रेरणा योजना की शुरुआत की गई है? प्रेरणा योजना जो है ये असम गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं असम के सीएम कौन है। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। ओके, असम के सीएम कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस रविन्द्रनाथ सामंत को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? क्रिसिल, तो इसने जो है 7% रहने का अनुमान लगाया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा? अमरावती को भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं अमरावती इस समय किस राज्य की पूर्ण राजधानी हो चुकी है? किस राज्य की पूर्ण राजधानी हो चुकी है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने 46वां होंडा पुरस्कार 2025 जीता है? ये जीता है डॉक्टर केनिची ईगा। कौन जीता है? डॉक्टर केनिची ईगा, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने श्रीलंका को $10 लाख की बाढ़ सहायता प्रदान किया है? तो भारत
द्वारा हेल्प किए जाने के बाद चाइना ने भी क्या किया, श्रीलंका को थोड़ा बहुत पैसा पकड़ाया, ताकि ऐसा लगे ना कि देखो भारत ही तुम्हारा जो है, तुम्हारा जो हितैषी नहीं, मैं भी हितैषी हूँ। तो किसने दिया, चाइना ने दिया। किसको दिया, श्रीलंका को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ये चुना गया है आर्मंड डुप्लांटिस और मैकलागलिन लेब्रॉन को। यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर दोनों, यानी कि उपर्युक्त दोनों आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया गया है? नागालैंड राज्य दिवस अभी जस्ट मनाया गया, कितने तारीख को, 1 दिसंबर को मनाया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। होता क्या है, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुआ था। कब? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुआ था।